फ्रेंड्स, आज हम करते हैं कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस। ये जो हमारी तीन स्टेट होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, उनकी प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट इज शेप। प्रॉपर्टी का फर्स्ट पॉइंट क्या है? शेप। कोई भी सॉलिड है, मान लीजिए चौक है मेरे हाथ में, ठीक है, हम इसको कहीं पर भी ले जाएं, क्या इसकी शेप में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, ठीक है ना। मीन्स क्या है, ये सॉलिड है, आप इसको कहीं पर भी रख दो, ये सेम स्टेट में रहेगा। वो सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इस बोर्ड को आप कहीं पर भी ले जाकर रख दो, कैसा रहेगा? ये सॉलिड ही रहेगा। मीन्स जिसकी स्टेट में कोई चेंज ना आए वो कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा? सॉलिड। लिक्विड्स के अंदर देखें, सॉलिड में क्या हो गया? डेफिनेट शेप। लिक्विड्स के अंदर टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। हमारे पास वाटर है, 1 लीटर पानी हमारे पास, उस पानी को हम किसी बोतल में डालते हैं, बोतल की शेप ले लेगा, किसी मटके में डालेंगे, मटके की शेप ले लेगी, ठीक है ना। या किसी भी आप दूसरे किसी कंटेनर, किसी बर्तन में डालते हो तो वो पानी उसी कंटेनर की शेप ले लेता है, मीन्स इंडेफिनिट शेप हो गई। गैसेस टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, किसी भी बर्तन में डालेंगे, सिलेंडर में है तो सिलेंडर की शेप है, ठीक है, बाहर रूम में एक्सपेंड हो गई तो उसकी शेप ले, मीन्स इनडेफिनिट शेप होती है। तो शेप की हम बात करें, जो आकार होता है सॉलिड्स का डेफिनेट होता है, लिक्विड्स का इनडेफिनिट एंड गैसेस का भी इनडेफिनिट। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम क्या होता है बेटा? कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर कितना स्पेस लेता है, ठीक है ना, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है वो किसमें आएगी? वॉल्यूम में। सॉलिड्स की जो वॉल्यूम होती है वो कैसे होती है? डेफिनेट होती है, ठीक है ना। इस चौक को हम कहीं पर भी रख दें, ये उतनी ही जगह घेरेगा, ठीक है ना। आप इसको यहाँ रख रहे हो तो भी, आप किसी दूसरे रूम में ले जाओ या फिर अपने घर पर ले जाओ तो भी क्या करेगा? ये सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। लिक्विड्स की जो वॉल्यूम होती है वो भी क्या है बेटा? डेफिनेट है। मीन्स पानी हमने 1 लीटर लिया था फर्स्ट एग्जांपल, तो वो पानी 1 लीटर ही रहेगा। आप चाहे मटके में डालो, किसी बोतल में डालो, किसी जग में डालो, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। गैसेस की जो वॉल्यूम होती है वो इनडेफिनेट होती है। कैसे? पता ही आपको, जैसे अगरबत्ती लगी हुई है किसी बोतल के अंदर, वो धीरे धीरे क्या होता है, पूरे रूम में एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है, मीन्स उसकी वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है। किचन के अंदर खाना बन रहा है, फूड पार्टिकल्स की स्मेल दूर तक आती है, मीन्स वॉल्यूम इनडेफिनेट है। किसी बच्चे ने परफ्यूम लगा रखा है तो उसकी जो परफ्यूम की स्मेल है पूरे क्लास के अंदर एक्सपेंड हो जाएगी, मीन्स इनडेफिनेट है। क्लियर? नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो क्या है? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबल मीन्स जिसको हम दबा सकते हैं। अब ये चौक है, क्या मैं इसको दबाऊंगी तो इस पर कोई इफेक्ट आया? बिल्कुल भी नहीं आया। ये बोर्ड है, इसको दबाने से क्या कोई इफेक्ट आया? बिल्कुल नहीं आया। मीन्स ये क्या होते हैं? दे आर नॉट कंप्रेसिबल, दे आर वेरी रिजिड, बहुत ही कठोर होते हैं। जो लिक्विड्स होते हैं बेटा लेस रिजिड, कम रिजिड है, हमारे हाथ में वाटर है, हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। बट जो गैसेस होती है वो क्या होती है? हाईली कंप्रेसिबल। अब हमारे सराउंडिंग में एयर है, ये एयर मान लो मैंने ऐसे मुट्ठी के अंदर बंद कर ली तो क्या ये यहाँ पे रहेगी? बताइए। या फिर जैसे ये बोर्ड है, क्या आप इसको पार करके, या ये दीवार है इसको पार करके उधर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। वाटर के अंदर जा सकते हैं, आपको प्रेस लगाना पड़ेगा। अब जो एयर है हम इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है, अपने जो हाथ है वो मूव हो रहे हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि कैसी होती है? ये कंप्रेसिबल होती है। अगर हम इसको हटाना चाहें तो ये इजीली रिमूव हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, डेंसिटी। ये जो हमारे जो दोनों पॉइंट्स हैं एक साथ हो गए, कंप्रेसिबिलिटी और रिजिडिटी, ठीक है ना। जो ऑब्जेक्ट कंप्रेसिबल नहीं होती वो क्या होंगी? रिजिड भी होंगी। जो कम
डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट कितना मास है उसके अंदर और कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रही है, वो क्या उसकी डेंसिटी है। जहां पे मास ज्यादा होगा तो उसमें डेंसिटी भी ज्यादा होगी। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस की हम बात करें, मान लो उसी साइज का हमने कोई आयरन पीस ले रखा है, उतना ही हमने वाटर ले लिया और उतनी ही गैस ले ली। किसके अंदर मास ज्यादा होगा? सॉलिड के अंदर। तो जिसका मास ज्यादा होता है उसकी डेंसिटी भी हाई होती है। इनकी क्या होती है? वाटर की सॉलिड से कम होती है और गैसेस के अंदर बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब देखो यहाँ पे पार्टिकल अरेंजमेंट, पार्टिकल्स के जो अरेंजमेंट है। फिर दूसरा है इसमें इंटर पार्टिकल स्पेस, और जो हमारा 8th पॉइंट है वो क्या है? इंटर पार्टिकल फोर्स। ये ऊपर वाला आपने नोट कर लिया होगा, यस और नो? कर लिया ना? तो मैं इसको यहाँ से साफ करके आपको क्लियर करवा देती हूँ। मान लीजिए हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड कैसे होगी बेटा अरेंज? इस तरीके से अरेंज होते हैं। सॉलिड की अरेंजमेंट कैसे होती है? ये अरेंजमेंट इस तरीके से, ठीक है ना? अब हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? पार्टिकल अरेंजमेंट। सॉलिड के अंदर कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। आपको इसमें स्पेस कितना दिखाई दे रहा है? बहुत ही कम स्पेस तो है लेकिन नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। तो क्या आ गया? वेरी स्मॉल। दूसरा जो पॉइंट है इंटर पार्टिकल फोर्स। इंटर पार्टिकल फोर्स की बात करें, जब पार्टिकल एक दूसरे के आसपास है मींस वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, पार्टिकल एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है ना? उनको ब्रेक डाउन करना इजी नहीं होता। क्या हम किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को इजीली तोड़ सकते हैं? हम इस दीवार को या बोर्ड को तोड़ना चाहें तो क्या हम तोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना? तो नेक्स्ट इन तीनों पॉइंट चलते हैं लिक्विड्स के पास। लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं बेटा वो कुछ इस तरीके से होते हैं। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है डेली लाइफ का। आपने वाटर ले रखा है, इस गिलास के अंदर यहाँ इस लेवल तक वाटर है, आपने 1 स्पून शुगर डाल दी, क्या इसके लेवल में कोई इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये शुगर कहाँ चली गई? इस पानी के जो पार्टिकल्स है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में वॉइड्स था, स्पेस था, वो स्पेस किसने ले लिया? शुगर पार्टिकल्स ने। तो इसका लेवल इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है ना? अब ये क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल दूर हैं। अब यहाँ हम किसी ऑब्जेक्ट को ले जाना चाहें तो जा सकते हैं ना इजीली। यहाँ ले जा रहे थे तो बहुत ही कम स्पेस है, ऐसे अंदर जाते, ठीक है? यहाँ पे जो पॉइंट था पार्टिकल अरेंजमेंट, ये क्या हो गया? लूजली पैक्ड है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है इंटर पार्टिकल स्पेस। तो क्या होता है? मोर देन इन ए सॉलिड्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूर दूर है ना, इट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो एक बहुत दूर भी नहीं है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं उनमें क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बट पार्टिकल्स दूर हैं, जितने दूर पार्टिकल्स होंगे उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा। तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा वो वीकर देन सॉलिड्स। गैसेस के पास जाते हैं तीनों पॉइंट्स, ठीक है ना? गैसेस में क्या नहीं, वेरी लूजली पैकिंग है और वेरी लार्ज स्पेस है, इंटर पार्टिकल स्पेस वो बहुत ही ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो नेग्लिजिबल है। आपने किसी कोने में अगरबत्ती लगा दी, वो अगरबत्ती की जो स्मेल थी धीरे धीरे यहाँ तक आई, जो धुआं निकल रहा था, ठीक है ना? इंसेंस स्टिक जो होती है, अगरबत्ती जो होती है, पहले यहाँ तक फैली, फिर यहाँ तक, फिर ऐसे दूर तक, फिर ऐसे पूरे रूम में फैल जाएगी, ठीक है ना? गेट ओपन कर दोगे तो बाहर भी चली जाएगी। मीन्स उसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर जा रहे हैं ना? उसके जो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट है, गैसेज के पार्टिकल के अरेंजमेंट वो कैसी होगी? यहाँ तो दूसरा यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ इस तरीके से दूर दूर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब दूर होंगे तो पैकिंग कैसे हो गई? लूजली
इंटर पार्टिकल स्पेस, पार्टिकल इंटर पार्टिकल मीन्स दो पार्टिकल के बीच की जो जगह है, जो स्पेस है, वो बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। क्या बेटा, नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, तभी तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। नीचे जो पॉइंट्स है वो भी इन्हीं से रिलेटेड है। डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन मिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स, ठीक है ना, बायो में डिग्री आता है, मिक्सिंग ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विदाउट द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे कि हम किसी दो चीजों को मिला रहे हैं, पानी के अंदर दूध मिला दिया, वो क्या हो गए, एक दूसरे में डिफ्यूज हो गए। क्या सॉलिड में डिफ्यूजन होगा? मैं इस चोक को इस बोर्ड पे लिख तो सकती हूँ, इसको यूज कर सकती हूँ, लेकिन क्या मैं इसके अंदर डालना चाहूँ तो ये डल जाएगा? बिल्कुल नहीं डलेगा। इट मीन्स पार्टिकल्स डू नॉट डिफ्यूज, डिफ्यूज स्लोली। मान शुगर के इस पानी के अंदर हम शुगर डाल रहे थे, तो क्या होगी, धीरे धीरे मिक्स होगी, मीन्स डिफ्यूज स्लोली। ये जो पार्टिकल्स हैं गैसेस के, डिफ्यूज रैपिडली। एयर के अंदर तो हम देखते हैं बहुत सारे गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, मीन्स बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। एयर गैसेस फॉर्म में भी है, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, स्मोक भी है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं। क्या होते हैं बेटा, डिफ्यूज रैपिडली। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ होती है, जहां पे पार्टिकल्स मूव करते हैं, जहां पे भी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, हम एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं, मीन्स हमारे अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अब क्या ये जो अपने आप अदर किसी रूम में जा सकता है या आपके पास पहुंच सकता है? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होती है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पे देखते हैं सॉलिड के साथ कंपेयर करें तो लिक्विड के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। कैसे? मान लो अपने पास एक गिलास पानी है, हम उसको यहाँ पे गिरा दें, गिराए तो यहाँ नीचे, क्या ये यहीं पे पड़ा रहेगा या ऐसे फैल के जाएगा? फैल के जाएगा जहां तक जा सकता है। तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी हायर होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। गैसेस में देखते हैं हम वेरी लार्ज, काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लार्ज। गैसेस पार्टिकल्स रैपिडली मूव करते हैं, ठीक है ना। इंसेंस स्टिक आपने अगरबत्ती लगा रखी है, फैल गई, परफ्यूम्स फैल गया, किचन के अंदर फूड बन रहा था, एक्सपेंड हो गया, ठीक है। कहीं रोड पे जा रहे हो, कोई एनिमल मरा हुआ तो उसकी बदबू भी आपको आ जाएगी, चाहे आप व्हीकल में बैठे हो, उधर से जा रहे हो, क्यों? क्योंकि वो किसमें मिक्स हो गया, एयर के अंदर, और एयर क्या करती है, मूव करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। एक्सपेंड होना, फैलना। हम किसी भी मैटर को गर्म करें तो वो क्या होगा, एक्सपेंड हो जाता है। लेकिन सॉलिड के अंदर जो एक्सपेंशन है वो क्या होता है बेटा, बहुत ही कम होता है। लिक्विड्स के अंदर सॉलिड से ज्यादा होता है और गैसेस के अंदर बहुत ही ज्यादा होता है। तो इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर काफी सारे ऐसे क्वेश्चन, काफी क्या 80 to 90% क्वेश्चन इस टेबल से रिलेटेड आएंगे। तो आपको ये टेबल अच्छे से नोट करनी है और लर्न भी करनी है, ठीक है ना। इंटर पार्टिकल स्पेस, पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है किसमें कितनी होती है, ठीक है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्लियर है, पार्टिकल्स अरेंजमेंट, काइनेटिक एनर्जी। आप देखोगे बहुत सारे जो क्वेश्चन है इस टेबल से रिलेटेड हैं, तो आपको बेटा ये टेबल बहुत ही अच्छे से लर्न करनी है और राइट भी करनी है।